हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैसे कैसे बचाएं। आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन को पूरी सुख सुविधा के साथ जीना चाहता है। वह अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहता है, परंतु बिना एक अच्छी आर्थिक योजना के ये सब मुमकिन कर पाना एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। याद रखें, अपने भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए और अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए पैसे बचाना बहुत ही आवश्यक होता है। पैसे बचाने के 6 आसान तरीके। बचत करने के लिए व्यक्ति को अपने खर्चों को नियंत्रित करना पड़ता है, जिसके लिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपके पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। इसलिए आपको ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। फालतू खर्चों पर पता चलेगा। ऐसा करने से पैसों का सही ढंग से उपयोग करने में मदद मिलती है। आमदनी और खर्चों को मैनेज करने के लिए ऑनलाइन सेविंग अकाउंट एक अच्छा उपकरण है। सेविंग अकाउंट में आने जाने वाले पैसों पर नज़र रख सकते हैं और साथ ब्याज भी मिलता है इसमें। नंबर 1, फालतू खर्चों को कहें अलविदा। अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम आवश्यक खर्च करते हैं, परंतु कई बार जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे खर्चे भी कर जाते हैं जो आवश्यक नहीं होते हैं, और वहीं खर्चे फालतू खर्चों में गिने जाते हैं जो हमारी ज़रूरतों या लक्ष्यों को पूरा नहीं करते। इन खर्चों को कम करना पैसों की बचत में मदद कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खरीदारी करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सिर्फ ज़्यादा खुश होकर या प्रेशर में आकर कुछ भी ना खरीदें। और नंबर 2, घरेलू खर्चों को करें सीमित। नियमित घरेलू खर्चों को यदि हम सीमित दायरे में करें तो हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। अपने खर्चों की एक सूची ज़रूर बनाएं और बजट बनाकर चलें। क्या वह ज़रूरी है या नहीं, आपको हर महीने अपना बजट बनाना चाहिए और फिर उसे कम करने का प्रयास भी करना चाहिए। जो ज़रूरी सामान हो उसको ही खरीदें, फालतू का खर्चा ना करें। नंबर 3, अनचाहे इंस्टॉलमेंट से बचें। आजकल ईएमआई पर खरीद करने का चलन हो गया है कि जिस घर में देखो उस घर में बस ईएमआई पर घर खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इंस्टॉलमेंट से हमें बचना चाहिए और लोन लेने से हमें हमेशा बचना चाहिए। इंस्टॉलमेंट स्कीमों में शामिल होने से पहले अपनी वर्तमान विपत्ति स्थिति को जान लें। लागू होने वाली ब्याज दरें आपके खर्चे को बढ़ा सकती हैं, इसीलिए आप फालतू की इंस्टॉलमेंट से बचें। नंबर 4, सही जगह पर निवेश करें। अपनी भविष्य निधि योजनाओं में निवेश करने से पहले उनके बारे में सभी आवश्यक जानकारी हासिल करें। अपने रिस्क प्रोफाइल को पूरी तरह समझें। अपनी स्थिति और लक्ष्य के अनुसार नियमित रिटर्न वाला निवेश करें। हमेशा देखिए बचत का प्रयास करते रहें। नंबर 5, निवेश में देखें बचत। ऐसी विकल्पों को ढूंढें जो आपकी बचत को सुरक्षित रखें, जैसे कि अच्छे प्रतिष्ठित बैंकों में सेविंग अकाउंट, सरकारी योजना या फिक्स्ड डिपॉजिट जरूर करें। भविष्य में बड़े लाभ उठाने के लिए बचत के साथ संयमित और नियमित रूप से निवेश करें। नंबर 6, तकनीकी खर्चों को भी करें कम। सभी तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर के खर्चों की समीक्षा करें। सिर्फ ट्रेंड के कारण नए तकनीकी उपकरण ना लें। लोग मात्र दिखावे के लिए नए मॉडल के फ़ोन हर बार खरीद लेते हैं, परंतु देखा गया है कि ज़्यादातर समय इनको इसकी ज़रूरत नहीं होती। फालतू के दूसरों को देखिए फ़ोन या टीवी कुछ भी नया ले लेते हैं, लेकिन उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। फालतू के खर्चे होते हैं ये। इसीलिए आप जब तक ज़रूरत ना हो तब तक कोई भी सामान घर में ना खरीदें और हमेशा अपना बजट बनाकर चलें। अगर आपको घर में 10,000 रुपये खर्चे के लिए मिल रहे हैं तो उसमें से आप 8,000 रुपये एक तरफ रखें और 2,000 रुपये एक तरफ रखें। उसमें से 1,000 रुपये आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा करें और 1,000 रुपये अपने पास रखें। इसलिए इससे आपको यह होगा कि आपके 8,000 रुपये खर्च हो जाएंगे अगर घर के सामान में। तो अगर ज़रूरत पड़े तो 1,000 रुपये जो आपके पास रखे हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका 1,000 रुपये आपके
आपके अकाउंट में सेव हो जाएंगे और उसमें कुछ ना कुछ ब्याज ज़रूर मिलेगी। और अपने घर पर पैसे रखकर हम जमा नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप एक सेविंग अकाउंट ज़रूर खुलवाइए। हमें पैसे क्यों बचाना ज़रूरी है? पैसे बचाना और पैसे बचाने के उपाय जानना जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें आर्थिक तौर पर सुरक्षित रखता है। आइए जानते हैं। आने वाले समय में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको धन संपन्न होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अचानक से आने वाली विपत्तियां, समस्या जैसे मेडिकल खर्चा, अन्य किसी स्थिति में पैसे की बचत आपको पूर्ण रूप से सहायक और आपको सक्षम बना देती है। पैसों की बचत करने से हमें अपने भविष्य की योजनाओं को साकार करने में मदद मिलती है, जिसे इसे आप अच्छे निवेश या अपनी पसंद के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप घर खरीद सकते हैं, शिक्षा के लिए, कहीं आने जाने के लिए आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। अगर आपकी कोई घर में देखिए मदद भी हो सकेगी, थोड़ा बहुत बचाएंगे तो आप थोड़ा सा मदद कर सकेंगे अपने घर में। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम रहते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई दूसरा नहीं पूछता है और ना ही कोई काम आता है। इसलिए आप बचत ज़रूर करिए और सेविंग अकाउंट ज़रूर खुलवाइए। उसमें आप थोड़ा बहुत हर महीने सेव करिए पैसे, तो वो आपके सेव भी होते रहेंगे पैसे और कुछ ना कुछ आपको ब्याज भी मिलता रहेगा उसमें, और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर बना रहे हैं या कुछ और नया कर रहे हैं तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने देखिए हस्बैंड की कोई ज़रूरत है उनको पैसों की, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं आसानी से, और बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा बहुत बचाते रहेंगे तो आगे की देखिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप एक सेविंग अकाउंट ज़रूर खुलवाइए। यहीं तक है मेरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। पैसों को कैसे बचाएं? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।